हाय एवरीवन, मैं देविका आप सभी के सामने आज फिर आती हूँ। ये कुछ कार्ड्स आप देख रहे होंगे मेरे सामने हैं रखे हुए। 5 डेक्स बने हुए हैं और इन डेक्स के माध्यम से जो है मैं आज आपको कुछ संदेश देना चाहती हूँ यूनिवर्स का, और वो रहेगी दिसंबर के लिए गाइडेंस। तो आप इन पांचों में से कोई भी डेक चूज कर सकते हैं। आप किसी प्रकार का कोई एक डेक चूज कर सकते हैं, या 2 या 3, जो भी डेक्स आपको आते हैं आप चूज कर सकते हैं। और वो चूज करने के बाद आप उस स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प जिसे कहते हैं, आप अपना टाइम बार को उधर पे ले जाइए और उधर पे जाके जो है आप अपना रीडिंग सुन सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, आई होप। और ये जितने भी मैंने जो टैरो डेक्स जो स्प्रेड किए हैं, किसी डेक्स में 2 कार्ड्स हैं, किसी में 3 कार्ड्स हैं, किसी में 5 हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ऑल इंट्यूटिव बेस्ड है, तो पूरी गाइडेंस आप तक पहुंचेगी। बिल्कुल भी ऐसा फील ना करें कि इस डेक में कम है या इस डेक में ज़्यादा है। सारी गाइडेंसेस 100% आप तक पहुंचेंगी। आपको अब ये डेक जो है कैसे चूज करना है, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहूँगी। तो आपको जो है इंस्ट्रक्शंस आपके जो रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। देखिए, ये जो गाइडेंसेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिर्फ सुनने की जैसी कोई कोई जातक कथा जैसी नहीं है। इन गाइडेंसेस के माध्यम से जब आप सुनेंगे, कई सारे आप लोग हील भी होंगे। तो इस तरीके को इस गाइडेंस को, इस वीडियो को एक स्पिरिचुअल टूल की तरह ले और आप तक वो गाइडेंस पहुंचेगी। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं आप सभी से विनती करूंगी, अनुरोध करूंगी कि आप अपनी आंखें बंद कर लें 2 सेकंड के लिए। 3 लंबी गहरी सांसें लें और उसके बाद जो है, जिस भी परम शक्ति को आप मानते हैं, चाहे वो आकार रूप में हो, चाहे वो निराकार रूप में हो, उनको याद करें और उनसे पूछे, हे प्रभु, हे परमात्मा, इस सेशन में, इस वीडियो के माध्यम से मुझ तक जो भी गाइडेंस आनी है वो मुझे बताएं। मैं कौन सा टैरो डेक अपने लिए चुनूं। जो भी इंट्यूटिवली आपको आता है वो टैरो डेक आप चूज करें। पहला जो है ये है हमारा वाइट कलर का क्रिस्टल, ये पहला डेक है। दूसरा डेक है ये है ग्रीन कलर का क्रिस्टल। तीसरा डेक है ये है ब्लैक कलर का क्रिस्टल। फोर्थ डेक जो है ये है पर्पल कलर या जामुनी कलर का क्रिस्टल। और फिफ्थ डेक है ये स्किन कलर का ये है, और ये रहा आपका फिफ्थ डेक, हमारा फिफ्थ क्रिस्टल। तो आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प तक पहुंच सकते हैं। मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले डेक से, जो है हमारा वाइट क्रिस्टल के साथ। वाइट क्रिस्टल हमें क्या बताते हैं? ओके, ये 2 कार्ड्स आप तक आए हैं। पहला कार्ड ये है और दूसरा कार्ड आप तक जो पहुंचाएगा मैसेज वो ये है। मैं पहला कार्ड जो है मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो पहला जो कार्ड है वो मुझे बोल रहा है दैट माय डियर डेक वीवर्स ऑफ द फर्स्ट डेक, वाइट क्रिस्टल जिन्होंने चूज किया है, उनके लिए ये कार्ड मुझे बता रहा है दैट आपके लिए हवा का डायरेक्शन बदलने वाला है, हवा की रुख बदलने वाली है। कुछ अच्छी चीज भी होंगी किसी रूप से आपके लाइफ में, जो आपको सर्व नहीं करता है, जो आपके हित में नहीं है, वो चीजें आपके लाइफ से जाएंगी भी।
कभी कुछ इंसिडेंसेस हो सकते हैं जो आपको लगे थोड़े से पेनफुल हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों से अटैच्ड होते हैं, पर कहीं न कहीं वो हमारे को हित नहीं पहुँचा रहे होते हैं, बट हानि दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका हमें अपनी ज़िंदगी से विदा कर लेना ज़रूरी है। तो आने वाले इस 1 मंथ में आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है इस कार्ड के द्वारा। हो सकता है आपको ऐसा कुछ हो तो थोड़े एंगर इश्यूज़ हों, थोड़ा गुस्सा सरफेस पे आए। ऐसा होता है तो रहने दीजिए। अपने आप को उस एंगर से ना जलाएँ। जो भी हो रहा है उसको बस शांतिपूर्वक एक मन में एक अपनी शांति बरकरार रखते हुए और असीम रूप से ट्रस्ट यूनिवर्स पे, भगवान पे, उस चीज़ को बनाए रखें और लेट इट गो, लेट इट पास। जो भी हो रहा होगा उसको बस होने दीजिए। ये कार्ड है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो ये बहुत मेजर गाइडेंसेस भी लेके आते हैं। और ये कार्ड मुझे एक चीज़ और भी बोल रहा है, वो ये है क्या कि इसी के साथ-साथ जो भी कुछ हो रहा होगा, मैनिफेस्ट ज़रूर करना। अपने एक नए लाइफ के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, ठीक है? उसमें मैनिफेस्ट ज़रूर करना व्हाट यू वांट टू क्रिएट इन योर लाइफ, ओके? तो ये जो क्लियरेंस हो रहा है या हो रहा होगा आपके साथ, वो इसलिए फील हो रहा होगा क्योंकि आपको कुछ नया क्रिएट करना है। जब तक हम अपना पुराना कुछ नहीं हटाएँगे तो नए को कैसे स्वागत करेंगे, राइट? तो उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। और मैं आगे बढ़ती हूँ इस सेकंड कार्ड जो हमारा डेक नंबर 1 व्यूअर्स के लिए है। और ये कार्ड मुझे बता रहा है दैट ऐसा फ़ील हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि आपको काम के लिए कहीं दूर जाना पड़े, अपनी अपनी लोकेशन से जहाँ पे भी आप हैं। तो आपको ट्रैवल करना हो सकता है, किसी वर्क रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो अपना हेल्थ का ध्यान रखें। अपने हेल्थ से बेखबर ना हों। और ऐसा लग रहा है जब आप अपने काम के लिए निकल रहे हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आपके अंदर से वाइब्रेशंस आ रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। कोई चीज़ आपको आपके डिसीजन जो आपको उधर जाके लेना है उससे वो आप हट नहीं रहे हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस साइन। अंदर ही अंदर कभी आप फ़ील कर सकते हैं कि जैसे कि थोड़ा बिखरा हुआ सा फ़ील कर सकते हैं। जैसे हर चीज़ जैसे टूट रही है, ठीक है? पर जस्ट always stay focused and always feel कि creator is there with you, परम शक्ति आपके साथ है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कभी-कभी जब लाइफ में चेंजेस होते हैं, जब टर्न अराउंड्स होते हैं, तो थोड़ा डिसमैंटलिंग तो होती है। उसी डिसमैंटलिंग से हम चीज़ों को हम क्रिएट करते हैं, हम कुछ नया चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो लेट दैट हैपन। थोड़ा बिखरी हुई फीलिंग होगी, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेरी मच इन अलाइनमेंट एंड जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ हो रहा होगा। तो आप बिल्कुल निश्फ़िक्र रहें, रिलैक्स्ड रहें और ग्राउंडेड रहें। क्योंकि जब आप ग्राउंडेड रहेंगे तो ये सारी तकलीफ़ें जो आपको दिख रही हैं या आपको फ़ोर्सी अगर आप कर पा रहे हैं, तो ये तकलीफ़ों की इंटेंसिटी आपके लिए बहुत कम हो जाएगी। दिस इज़ अ गुड पीस ऑफ एडवाइस दैट क्रिएटर इज़ यूनिवर्स इज़ गिविंग टू अस। इस चीज़ को ज़रूर लागू करें। स्टे ग्राउंडेड।
जितना ज़्यादा आप मदर अर्थ और जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जो प्रॉब्लम्स की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी आपके पास। ठीक है। आई होप माय डियर डेक नंबर 1 यू व्यूअर्स, आपने इस गाइडेंस को रेजोनेट किया हो। एंड ये अभी तो नहीं पता शायद आप रेजोनेट कर पाएंगे कि नहीं, बट मे बी ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिसंबर यू वुड बी एबल टू रेजोनेट टू इट बेटर, और ऐसा आपको लगता है देन प्लीज फील फ्री टू शेयर इट विद अस। आपने अगर इससे कुछ कनेक्ट किया हो, आपको कुछ ऐसे स्ट्राइक होता हो, तो प्लीज डू लेट अस नो। And stay blessed. Lots and lots of love to you, my dear Deck One viewers. And with this note, मैं move करती हूँ towards the viewers of Deck 2 जिन्होंने green color का crystal choose किया है अपने लिए. And we will see आपके लिए क्या है Deck 2 viewers. पहला कार्ड आपके लिए ये है, दूसरा कार्ड आपका ये है, ओके इधर भी मेजर अरकाना कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये है तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड आपका ये है, ओके वन मोर पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड चौथा कार्ड नो सॉरी फिफ्थ कार्ड ये है। कार्ड्स आप एक साथ सीक्वेंस में नहीं देख पा रहे हैं, बट मैं एक एक करके कार्ड आपको उठाती जाऊंगी एंड आपके लिए कार्ड्स इंटरप्रेट करती चलूंगी। तो तैयार हैं डेक 2 व्यूअर्स? लेट अस ट्यून द गाइडेंसेस फॉर डेक 2 एंड आप भी आंखें बंद करके अपनी परम शक्ति को याद कर ले और हम आगे बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ। ये पहला कार्ड है आपके लिए और ये कार्ड मुझे बोल रहा है दैट इट सीम्स कि जैसे कि आप you are dancing in the tunes of the universe, you know, you are dancing in the melody of the universe. It feels as if आप काफी स्टेबल हैं, काफी कंपैशनेट हैं, काफी रेगुलेटेड हैं अपनी लाइफ में। आपको क्लैरिटी है, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत प्यार से जब आपको एक्शन लेने की, डिसीजन लेने की जब जरूरत पड़ेगी, यू नो यू वुड डू इट देन, बट टिल द टाइम सच सर्कमस्टांसेस कम अप, आप अपने ही धुन में बहुत रमे हुए हैं, बहुत प्यार से खुशी खुशी आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा जान के टेक टू व्यूअर्स कि आपके अंदर काफी स्टेबिलिटी है इन दिनों एंड यू आर इंजॉइंग बेसिकली जो आपने अभी तक इतनी मेहनत की है, यू आर इंजॉइंग दिस स्टेबिलिटी। सो दिस इज नाइस, दिस इज ग्रेट। एंड मूविंग ऑन टू द सेकेंड कार्ड, द मैजिशियन। ये कार्ड मेरा बहुत पसंदीदा है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत बहुत ही फेवरेट कार्ड है ये मेरा। ये मेजर अरकाना कार्ड भी है और ये कार्ड मुझे बता रहा है आपके लिए दैट you are in a very divinely protected scenario. Okay, there is a lot of blessings जो आप तक पहुंच रही हैं। ये शांत महसूस होना, ये बैलेंस होना, स्टेबिलिटी होना, ये सब ब्लेसिंग्स जो है यूनिवर्स की तरफ से आप तक पहुंचाई जा रही है। बस एक चीज करो, दैट स्टार्ट एंड centering all your energies to your heart, to your heart chakra. जब आप अपने हृदय से फील करने लगोगे चीजें, तो आप देखोगे कि आप में जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे, अबंडेंस को और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए ये छोटी सी चीज ट्राई करो, एंड दैट इज start feeling your life from your heart, because right now you are dancing in the tune of that heart. Okay,
You are dancing in the tune of the universe. बस एक छोटा सा कदम लेना है. That is feel your heart. Okay? Connect to your heart. एंड उससे आपकी लाइफ में अबंडेंस बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली आप ग्रो कर रहे होगे. 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 8 16 का this पता नहीं. And this is the third card for you. King of Wands. This beautiful card is again saying me that feel your heart. You know, the point is right now आपको ये अनुभूति आपको चाहिए, ये फीलिंग आपको चाहिए that can make you feel like a king. Okay? अभी तक you were dancing in the tunes, which is very nice, which is a very good process. But now, since you are आपने 2 steps अपनी लाइफ में ग्रो कर लिया है, अब तीसरा स्टेप भी आ गया है. And that step is feeling like a king. Feel as if you own it, you have it, you feel it, you have everything in life. Okay? And वो चीज़ आप फील अपने हार्ट से ही कर सकते हो, क्योंकि ये जो पावर है, पावरफुल महसूस कराने की, ये क्षमता जो हमारे हृदय के पास है, ये क्षमता हमें हमारा दिमाग, हमारा माइंड नहीं दे सकता, क्योंकि माइंड हमें जो है चला सकता है, चलवा नहीं सकता. ठीक है? तो feel as if you are a king and you would start attracting abundance. Okay? This is the fourth card for you. Page of Wands. 2 Wands cards हैं आपके इसमें. And this beautiful card, the fourth card is saying कि आपको जो है it feels as if आप लाइफ को एक अलग वे से देखना चाह रहे हो. ओके? लाइफ में एक अलग प्रकार की एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रही है. आपके अंदर अलग प्रकार की क्षमताएं आप महसूस कर रहे हैं, पोटेंशियल महसूस कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है ये. You are getting one step closer to yourself, which is a very great sign, which is a beautiful sign, and kudos कि आपने इतना अपने ऊपर काम किया है, so that you can feel yourself more, you can enjoy your company more. Okay? तो इसको और विकसित किया जाए, बस यही कहना है. विकसित अगेन हार्ट से आएगा, हार्ट चक्र से आएगा. And this is the last card for you, my dear loving deck 2 viewers. And ये कार्ड मुझे क्या बोलता है? Let me see. This card is saying me that you are in a deep, intense healing process these days. आप शायद इस हीलिंग को देख भी नहीं पा रहे हैं, बट ये हीलिंग आपके इर्द गिर्द नॉन स्टॉप चल रही है. सारे विकार आपके अंदर से जो है ना रिलीज आउट किए जा रहे हैं. एंड उस बाहर की गंदगी को देख के अपने अंदर को कभी जज मत करना, क्योंकि दिस इज जस्ट अ फेज. ये थोड़ा कचरा है जो इन द प्रोसेस है टू गेट क्लीन्ड अप. So do not judge yourself. Stay aligned, stay happy. Kudos to your growth, and for more growth, just feel your life from the heart.
Okay, this was the summary for you deck 2 viewers जो हमने देखा आज आपके लिए। आई होप कि आपने इस रीडिंग को रेजोनेट किया हो, आपने इसको फील किया हो, एंड आने वाले समय में जब भी आप सुन रहे होंगे इस चीज को, इन बातों को आप नोटिस में रखना, अपने ध्यान में रखना, तो आपको और भी ज्यादा आसानी होगी लाइफ को समझने में। आई होप this reading gives you that clarity, that satisfaction जो that was intended for you, and I move ahead. I move ahead to the deck 3 viewers. Deck 2 viewers, thanks a lot my loving beings. Deck 3 viewers, welcome. ये जिन्होंने ब्लैक कलर का क्रिस्टल चूज किया था, ये उनके लिए रीडिंग है। अगेन आई डोंट थिंक कि मैं आपको ये कार्ड्स पूरे स्प्रेडेड दिखा पाऊंगी, बट आई वुड पिक अप द कार्ड फॉर यू। ये फर्स्ट कार्ड है आपके लिए। दिस इज द सेकेंड कार्ड। दिस इज द थर्ड कार्ड। फोर्थ वन एंड द फिफ्थ वन। ओके, दो रिवर्स्ड है कार्ड्स, तीन आपके अपराइट हैं। द सन, द एम्प्रेस बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी के साथ आए हैं। लास्ट कार्ड जो है ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए ये आता है ये कार्ड, बट लेट अस सी क्या हमें ये कार्ड्स बता रहे हैं आपके लिए। ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ डेक 3, दिस इज द फर्स्ट कार्ड जो मैं आपके लिए रीड करने वाली हूँ, एंड ये कार्ड मुझे बता रहा है दैट ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बात से डरे हुए हो, शायद आने वाले कल के लिए आप डरे हुए हो। आपको डर लगता है कि कैसे होंगी चीजें, क्या होंगी, क्योंकि अभी तक जो है ना आपने अपनी लाइफ को हमेशा कड़ियों में देखा है। ओके, उसकी उसकी पूरी खूबसूरती, उसकी उसकी कंप्लीट आइडेंटिटी, एंटिटी को नहीं देखा है। आपने जिंदगी को हमेशा बांटा है, और बांट के आपने अपने आप को भी बांटा है, और उस बांटने बांटने में जो है तकलीफें आप पे की ही बढ़ती गई। बट इट्स गुड, वो पास था, वो जिंदगी को जीने का एक स्टाइल था, पर अब आने वाली लाइफ में कुछ नया होगा, कुछ नया स्टाइल होगा, जीने की कुछ नई किरणें होंगी, कुछ नया उमंग होगा। ठीक है, तो ये अश्योरेंस है कि दिस वॉज द पास्ट एंड फ्यूचर आपके लिए ऐसा नहीं है। इट इज मच ब्राइटर, more beautiful, full of abundance, brightness, love, affection, compassion, balance, enjoyment, fun, filled with love life है आपकी। Okay, and I move to the second card, Queen of Swords। ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है? दिस कार्ड इज सेइंग टू मी दैट don't let your mind run your love life. It's like I can see two love dovey birds जो अपने में बैठे हैं, बट कहीं ना कहीं माइंड जो है ना कीड़ा करता है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों है, किसी पे हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, किसी को हम ऐसा कैसे कर सकते हैं।
So try having a very crystal clear, healthy boundaries between your mind and your heart. उधर पे माइंड को इंटरवीन कराओ जहां जरूरत है, और जहां माइंड आपको पेनफुल मेमोरीज, आपको पेन दे, उधर पे बोलो कि भाई थोड़ा शांत हो जा। ठीक है? बीज रूप में आपकी जिंदगी में एक किसी प्रकार के प्रेम ने जन्म लिया है, तो उसको होने दो, उसको पनपने दो, उसके साथ बहुत खुशनुमा सी जिंदगी को मैनिफेस्ट करो। बहुत खूबसूरत पल अवेट करते हैं आपके लिए। ओके, आई होप सेकेंड का डेक 3 व्यूअर्स आप रेजोनेट कर रहे हैं। एंड आई मूव टू द थर्ड कार्ड, द सन। This card is saying me that feel your life with childlike energy. जैसे एक बच्चा जिंदगी जीता है वैसे जियो, निष्फिक्र होके। अपने आप को बच्चा समझ के जियो। अपने आप को बताओ, आती हुई हवा को महसूस करो, जाते हुए पलों को महसूस करो। जैसे बच्चा हवा के साथ खेलता है वैसे खेलो, और आप पाएंगे कि आपका रुआ रुआ रोमांचित हो रहा है। आप अपनी जिंदगी में ऐसे प्यारे पलों को लिख रहे हो, वो छोटी सी चीज करते हुए जिसका शायद आपको अंदाजा ही नहीं है। तो fill your life with that joy. Joy is what needed at the present moment to have a beautiful future, because future is definitely beautiful for you, but to feel that beauty you need to have the element of joy in your life. Okay, I hope this resonates with you, my dear lovely deck 3 viewers. And moving on to the fourth card, the Empress. This card here is saying me that it feels as if you are the queen of the nature. And जितनी एनर्जी आपको नेचर दे सकता है, हवा, पानी, आकाश, जल, वायु, जमीन, मुलायम मिट्टी, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको और कहीं से नहीं मिल पाएगी। एंजॉय करो उन पांचों तत्व को, धरती के, उसको महसूस करो, नेचर को महसूस करो। ऐसा कर रहे होगे ना तो अपनी लाइफ का जो जमा हुआ जो एंगर है ना, उसको रिलीज आउट कर रहे होगे। नेचर हैज अ ग्रेट हीलिंग पावर, नेवर फॉरगेट। सो टू रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम दैट एंगर जो बैक सीट लेके मजे से बैठा हुआ है और आपकी लाइफ के काफी सारे एपिसोड्स को गवर्न कर रहा है, to do that, heal it, my love. This card is telling you to do it. And the last card for the deck, viewers of deck 3. This is the card,
Eight of Wands. And this card here is saying me that लाइफ आपके थ्रू पनपेगी. You are here to spread life. You are here to spread life. So let it happen. Life for you is a blessing. And you are a blessing to many others. So let that life flow into you. And many more are going to join you, be with you. Because everyone is craving to feel that life with you. Do it. And feel the life. I hope guys, ये बहुत डीप था, बहुत डीप मुझे मैसेजेस आ रहे थे वी डेक व्यूअर्स 3 के लिए. एंड आई होप कि आपने रेजोनेट किया हो, आपने इसकी एनर्जी को महसूस किया हो, क्योंकि मेरे टैरो वीडियोस में आपको बहुत सारे वो जवाब मिलेंगे जो आप ढूंढते हैं पर शब्दों से उसको बयान नहीं कर पाते. तो ये जो वीडियो है ये शब्दों से परे है. इसको महसूस करो. अगर इस वीडियो को सच में अपनी जिंदगी में अपने आप के साथ इस वीडियो से जुड़ो और तब आपको असली मजा आएगा इस पूरे सेशन का. I'm moving ahead now. This is the crystal that we are going to do the reading for. Purple color का बहुत प्यारा सा जामुनी कलर है ये, बहुत ही प्यारा. तो हम डेक 4 के लिए रीडिंग करेंगे. अगेन मैं आपको एक लेआउट में कार्ड्स नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैं आपको जो है जैसे जैसे रीड करूंगी वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूंगी. This is the first card for you. Second card. And the third card. Okay. देखते हैं पहला कार्ड आपको क्या बता रहा है. This is the card. ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो, जिंदगी को पीछे पीछे जाते हुए क्यों देखते हो. You have moved on from your past. You are over the past. पीछे मुड़ के बार बार जिंदगी को क्यों ढूंढते हो जब जिंदगी आगे में है, आने वाले कल में छुपी हुई है. माना आपके कदम आपको पीछे ले जाते हैं, पर कदम तो आपके ही हैं. कदमों को रोका जा सकता है, थमा जा सकता है. कंट्रोल लाओ लाइफ में, बैलेंस लाओ. जब तक कंट्रोल नहीं लाओगे तब तक पास से एनर्जीज को पूरी तरीके से पास से उभर नहीं पाओगे आप. गेट कंट्रोल इन लाइफ and things will be smooth for you then. This is the second card.
ये कार्ड मुझे बता रहा है दैट आई नो आप बहुत दुखी हो, अंदर से एकदम परेशान हो, रोते हुए से हो। और रो इसलिए रहे हो क्योंकि आपको जिंदगी अपने आप को देखने के लिए मजबूर कर रही है। आपके लिए कभी अपने आप को देखना सुखद नहीं रहा है। It has been a heavy experience for you. इसलिए ना जिंदगी में इतनी हैप्पीनेस है। अपने आप को पहले तो देखना शुरू करो। See where your desires, your urges are going. Keep a note of, keep a track of it. इट इज ओके अगर आपको बार बार जिंदगी एक ही जगह ले आती है, पर उधर से क्या सीख रहे हो ये जानना और ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको फील करो, इसको देखो, एंड इफ दिस थिंग इज still troubling you, you can contact me directly. This is the third card, the last card for the deck for viewers. And this card here is saying that बहुत दमन किया है आपने अपना, दमन किया है अपने इच्छाओं का, अपना हर इमोशन को अपना उसका दमन ही किया है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील करने वाली फीलिंग हो, स्ट्रेंथ की फीलिंग हो, हमेशा ऐसी चीजों का आपने दमन किया है और आज वो दमन के ही फल काट रहे हो आप। उस दमन को बदलो, उन सारी चीजों को जो आपको ट्रिगर कर देती हैं, आपको परेशान कर देती हैं, उसको रिलीज करो। हो सकता है अभी आपके लिए रिलीज कर पाना मुश्किल हो, लेट इट बी। ये भी फेज का, ये भी लाइफ का एक फेज है जो आता है, विच इज ओके, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। पर आगे बढ़ना कभी मत छोड़ो, आगे जिंदगी में बढ़ना नहीं छोड़ो। कीप मूविंग, howsoever you find life difficult, howsoever you feel stuck, still move on. Okay? This is the guidance for you, deck 4 viewers. And by any chance, by any means, if you are resonating to this reading and you need any kind of external help, then you can always contact me. At the last of the video, मैं डिवाइन फाउंडेशन का व्हाट्सएप नंबर मेंशन करूंगी, वेबसाइट भी मेंशन करूंगी, फेसबुक पेज डिटेल्स मेंशन करूंगी, so you can contact me from those sources and never feel alone. We are always there. Okay? Now I'm moving to the last deck, deck 5. Last but not the least, deck 5 viewers. This is the skin color
क्रिस्टल जिन्होंने भी इस चीज को चूज किया है। एंड आई मूव अहेड with the first card. This is the card. This is the card. Okay. This is the third card. This is the fourth card. Okay. मैं आपके लिए अब रीडिंग बिगिन करती हूँ। फर्स्ट कार्ड, 3 of Cups. This card here is saying me that you have a good team. Okay. You have good team in the office or in any whatever your work front is. तो आप टीम को यूनिटी के साथ रहो, एकजुट होके रहो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के साथ एंजॉय करो। This is what the first card is saying to me. Moving on to the second card, the world. ये कार्ड मुझे बोल रहा है आपको बताने के लिए कि बहुत अकेला महसूस करते हो आप। अकेले ही पूरा रास्ता बनाना चाहते हो, अकेले ही पूरी जिंदगी को जीना चाहते हो, अकेले ही जिंदगी को अपने हाथों में ले लेना चाहते हो। पर जिंदगी का नाम अकेलापन नहीं है। जिंदगी को अकेले नहीं ढोया जा सकता। जिंदगी बनती है तरह तरह के एलिमेंट से, क्योंकि तभी तो वो जिंदगी कहलाती है। जिंदगी को बहुत सारे मायने चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स चाहिए होते हैं, तरह तरह के हालात चाहिए होते हैं, तरह तरह के लोग चाहिए होते हैं। जिंदगी को अकेलेपन के साथ मत धो। निराश हो गए, निराश हो गए जब अकेले ढोने की कोशिश करोगे। इसलिए इट्स बीन गाइडेड कि टीम के साथ एंजॉय करो, टीम के साथ फील करो। इसलिए ये कार्ड उल्टा आया है और ये कार्ड भी उल्टा आया है। आपको ये काम अपनी लाइफ में लाना है और इस अकेलेपन को हटाना है, तब जाके लाइफ विल बी ऑसम। लाइफ के सारे एलिमेंट्स को एकजुट होके यूनिटी के साथ, एक होलनेस और वननेस के साथ लाइफ को जियोगे। ठीक है, ये रहे 2 कार्ड्स के मैसेजेस। मूविंग ऑन टू द थर्ड कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड क्या बोलता है आपके लिए? जिंदगी में रफ्तार चाहते हो, जिंदगी को हर चीज को पा लेना चाहते हो, मुकम्मल कर लेना चाहते हो आप। करो, रोका किसने? करो करो, बहुत जल्द होगा भी, बहुत जल्द। सारे चीजें जो आप मैनिफेस्ट करते हो, आपकी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी बहुत जल्द। जिस रफ्तार से बढ़ रहे हो उसी रफ्तार के साथ बस बढ़ते रहो। छोटी सी चीज जो हमें गाइडेंस आई है, उस चीज को और भी अच्छे से अपने जहन में बिठा लोगे, उस चीज को करोगे तो लाइफ और आसान हो जाएगी और स्पीड से भागेगी। ठीक है, दिस इज द फोर्थ कार्ड फॉर यू माय लव। एंड ये कार्ड क्या बोल रहा है? This card here is saying that
जानते हो कि ये जो दर्द है, ये दुख है, जो भी हालात हैं, ये आपकी देन नहीं है, आपके एंसेस्टर्स की देन है। यही फील करते हो बार बार कि ये मेरा किया धरा तो नहीं है, तो भी इस पाप का भागीदार क्यों हूं मैं। ऐसा अगर फील करते हो, लेट गो करो। डजेंट मैटर कि किसने इन हालातों को आपकी जिंदगी में लाया है, नहीं लाया है, डजेंट मैटर। The point is you are there. The point is you are a part of this play. If you are the part of the play, then it is your whole soul responsibility to let go of what you can do it by yourself. हर किसी का जिम्मा नहीं ले सकते, पर खुद का तो जिम्मा ले सकते हैं आप। लेट गो करो। उन पुरखों को, उन एंसेस्टर्स को माफ कर दो जिनकी वजह से आप जिस स्थिति में हो आज हो। बहुत जख्मी हो इस वजह से, इसलिए कह रही हूँ फॉरगिव करना जरूरी है। नहीं तो जख्म लेके ढोते हुए चलोगे स्पीड में, लाइफ की स्पीड की रफ्तार को जो है धीरे धीरे चलाओगे, तेजी से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये करो। ओके, आई होप आपने इस रीडिंग को रेजोनेट किया हो, एंड इनफैक्ट ऑल द व्यूअर्स जो हमारे आज, जिन्होंने भी ये वीडियो को देखा हो, सुना हो, ऑल द व्यूअर्स, आई होप आपने रेजोनेट किया हो, एंड अगर किया है तो प्लीज लेट मी नो। इट रियली हेल्प्स कि मैं जो काम कर रही हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, ये आप मुझे बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होगी। और इसी प्यारे से सत्र के साथ, इस प्यारे से नोट के साथ आज के सेशन को मैं पूर्ण विराम देती हूँ। एंड आई से अ लॉट ऑफ थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड कि मैं इस माध्यम से आप तक, क्रिएटर ने, यूनिवर्स ने मुझे माध्यम बनाया कि आप प्यारे प्यारे लोगों से मेरी सूक्ष्म रूप में हो या फिजिकल रियलिटी में हो मुलाकात हो पाए। उम्मीद करती हूँ कि आपसे कभी मैं वन ऑन वन, आमने सामने कभी मुलाकात हो। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से कनेक्ट करके मुझे। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा। आप मुझे किसी भी और रूप से आप मेरी मदद चाहते हैं तो आप यू कैन रीच आउट टू मी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इधर पे मेंशन्ड है। मैं ना केवल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, बट मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ। मैंने थीटा हीलिंग भी किया है, मैंने रेकी भी किया है। हमारा जो हीलिंग बैकग्राउंड है, मेरे फादर जो है वो हीलिंग कर रहे हैं पिछले पास्ट 20 ईयर्स से। एंड हीलिंग जो है एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। ओके, तो बस ये है कि थोड़ा सा विश्वास रखना होता है सूक्ष्म चीज़ों पे। तो अगर आपकी श्रद्धा है, आपको यूनिवर्स पे अलग एक कनेक्शन है, एक अटूट फीलिंग आप महसूस करते हैं, देन आई कैन से हीलिंग आप पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप किसी भी रूप से अगर अपने आप को स्टक फील करते हैं, लाइफ में स्ट्रगल्ड हैं, या खुशी क्यों ना हो, या अपना प्यार सब तक क्यों नहीं पहुंचाना चाहते हो, जिस भी रूप से आप चाहते हैं, आप उस उद्देश्य के साथ मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं देविका इधर पे अब आपसे नमस्ते बोलती हूँ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू, टेक केयर माय लविंग ब्यूटीफुल बीइंग्स, थैंक यू।